हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि कल हम लोग जो है एक अंक स्तरीय प्रश्न जो है पढ़े थे, जिसमें जो है से हम लोग प्रश्न जो है से जाने थे कि वास्तविक संख्याएं से किस प्रकार के 2025 में हम लोग का जो है प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज हम लोग एक अंक स्तरीय का चैप्टर 2 जो बहुपद से संबंधित है पढ़ेंगे, जो एक अंक स्तरीय जो है आएगा। और मैं फिर से आप लोग को बता देना चाहता हूं कि एक अंक स्तरीय जो प्रश्न आएगा उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ए बी सी और डी के रूप में दिए रहेंगे। तो हल करने के बाद जो भी आंसर सही होगा, जो हम लोग का ए बी सी या डी में जो मिलेगा उस ऑप्शन में हम लोग को ऐसे टिक लगा देना है। तो चलिए, तो आज हम लोग बहुपद से संबंधित है न्यू क्वेश्चन पढ़ते हैं। और जो स्टूडेंट नए आए हुए हैं, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो एक बार इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन दबाना ना भूले। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआती से स्टार्ट करते हैं इसका। तो बहुपद, तो देखिए ये आप लोग का जो है स्क्रीन में दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है y बराबर p इंटू एक्स। ग्राफ दिया गया है, बहुपद p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है। तो पहला में ऑप्शन है 1 होगा, b में है 2 होगा, c में 3 होगा या d में 4 होगा। तो सबसे पहले यहाँ एक हम लोग का ग्राफ दे दिया गया है, इसमें है हम लोग का p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। अर्थात इसको हम लोग एक्स वाले जो है रेखा बोलते हैं, इसको वाई वाला रेखा है बोलते हैं। तो ये जो वक्र रेखा है जो हम लोग को एक्स को कहाँ कहाँ पर है प्रतिच्छेद कर रहा है या स्पर्श कर रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक जगह यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। तो कुल कितने जगहों पर स्पर्श कर रही है, काट रही है? तो 1, 2 और 3। तो इसमें है p इंटू एक्स बराबर हम लोग का क्या हो गया? तो 3 इसका आंसर हो गया। तो जहां पर जिस ऑप्शन में 3 दिया गया है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। तो यहाँ सी ऑप्शन में 3 दिया गया है तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद का घात है 2 होता है उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद को जो है हम लोग किस सूत्र से हल करते हैं? तो ax² प्लस bx प्लस c, ये हम लोग का द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पर ये घात भी है 2 दिया गया है। और जब इस तरह का जो प्रश्न यदि दिया हुआ रहे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 1, और इसको जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो x का मान हम लोग का 2 आता है। कितना आता है? तो 2 आता है। वही x का मान हम लोग का जो है शून्यकों की संख्या कहलाता है। तो उसमें x का मान कितना आएगा? तो 2 आएगा। तो इसमें हम लोग शून्यकों की संख्या कितना पर टिक लगाएंगे? तो 2 पर। तो यहाँ पर हम लोग जैसे 2 पर टिक लगा देंगे। और यदि हम लोग शून्यकों की संख्या नहीं जाने तो हम लोग जानेंगे कि इसका घात 2 होता है। तो इसमें भी इसका आंसर है द्विघात बहुपद में 2 ही आता है। चलिए, तो आगे की क्वेश्चन को चलते हैं। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा। तो ये देखिए, अभी हम आप लोग को बताएं कि ये जो सूत्र जो है द्विघात समीकरण अर्थात द्विघात बहुपद का है, जिसमें 2 आंसर आते हैं। तो इसमें जो है इसमें 2 पद छिपा हुआ है हम लोग का, अर्थात 2 सूत्र छिपा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम लोग मूलों का योगफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बोलते हैं। और मूलों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है -b/a होता है। क्या होता है? तो -b/a होता है। तो यहाँ पर हम लोग का योगफल पूछ रहा है, तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है? -b/a। तो जिस ऑप्शन में -b/a दिया हो उस ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। तो पहला में दिया हुआ है -b/a, तो हम लोग यहाँ पर इसमें है क्या करेंगे
कि टिक लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो 4 प्रश्न हम लोग को बोल रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा होगा। ऑप्शन -b बाई a बाई b, c बाई a बाई c। तो यहां पर सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल पूछ रहा था, और यहाँ पर है सो हम लोग का पूछ रहा है गुना में है, तो इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल बोलते हैं। अल्फा इंटू बीटा को हम लोग बोलते हैं मूलों का गुणनफल बोलते हैं इसको। अब मूलों का जो गुणनफल का जो सूत्र होता है वो c बाई ए होता है। क्या होता है? c बाई ए। तो हम लोग मूलों का योगफल पूछेगा तो -b बाई ए पे टिक लगाना है, और गुणनफल पूछेगा तो c बाई ए पे हम लोग को टिक लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग को मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, तो c बाई ए पर हम लोग क्या करेंगे? टिक लगा देंगे, जो द्विघात बहुपद का मूलों का योगफल और गुणनफल का सूत्र होता है। चलिए 5 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 क्वेश्चन जो है सो हम लोग को पूछा जा रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक होंगे। ए में 1 8 माइनस 1 माइनस 8 1 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 8। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक होंगे। तो अभी हम लोग जो ऐसे मूलों का योगफल और गुणनफल है सो जाने हैं। तो यहाँ पर a का मान जो है सो कितना होगा वो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, अर्थात हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो c बाई ए होता है। क्या होता है? c बाई ए। अभी हम बताएं आप लोग को, इसका गुणनफल जो दे दिया है वो दे दिया है हम लोग को, कितना दिया हुआ है?
तो 8 दिया गया है। कितना दिया गया? तो 8। तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख देंगे। अब जो है से C/A, C और A का मान कितना होगा वो देखेंगे। तो इसमें जो है से 3 अंक छुपे हुए हैं, वो अंक क्या क्या है वो देखेंगे। A जो है सो इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B और इसको बोलते हैं C बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें x पद को नहीं लिखना है, तो x पद को छोड़ के संख्या को लिखना है। तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो A का मान हम लोग 1 लिखेंगे और B का मान जो कितना दिया हुआ है तो 9 दिया हुआ है। अगर माइनस में रहे तो -9 लिख देंगे हम लोग, तो यहाँ पर -9 लिख दिए। और C का जो मान दिया हुआ है वो A दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो A दिया हुआ है। तो चलिए अब सूत्र में है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A है, तो गुणनफल कितना दे दिया है? 8 दे दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे C का मान कितना दिया हुआ है, तो C का मान A दिया हुआ है और A का मान कितना दिया हुआ है? तो 1 दिया हुआ है। तो 1 तो बटा में लिखा था नहीं, अर्थात A बराबर कितना आ गया हम लोग का? तो 8 आ गया। तो A का ही मान हम लोग को क्या करना था कि इसमें कितना होगा, मतलब शून्यक होंगे, क्या क्या होंगे। तो A का मान हम लोग का यहाँ पर कितना आ गया? तो 8 आ गया। कितना आ गया हम लोग का? तो 8 आ गया। तो यहाँ पर जो है सो हम लोग का जो है जो है सो पहला जो संख्या है वो कितना है? 1 है। और लास्ट वाली जो संख्या कितना आया है A का मान? तो 8 आया है। तो 1 और 8 दोनों क्या में है? तो प्लस में है। तो यही 2 शून्यक हो गए हैं, इसके 2 शून्यक हो गए। तो 2 शून्यक कहाँ पर है? तो 1 और 8 यहाँ पर दिया गया है। तो 1 और 8 पर हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे हम लोग। अब चलिए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? तो छठा क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1, x² + 2x + 1 के शून्यक हैं, तब 1/α + 1/बीटा बराबर ऑप्शन 2, बी में -2, सी में 0 और डी में 1 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। 6वां क्वेश्चन को, यदि अल्फा बीटा बहुपद जो दिया हुआ है x² + 2x + 1 के शून्यक हैं, क्या है? तो 2 शून्यक हैं। तो 1/α + 1/बीटा बराबर इसका मान कितना होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे इसको हल करना है। तो हम लोग का जो यहाँ बहुपद जो दिया हुआ है x² + 2x + 1 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें a लिखेंगे, उसके बाद b लिखेंगे, उसके बाद c लिखेंगे। तो a हम लोग का यहाँ पर कितना छिपा हुआ है? तो 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, कोमा दे देंगे बीच में। b का मान कितना हो गया? तो ये b इसको बोलते हैं हम लोग। तो b हम लोग का यहाँ 2 दिया है और c का मान 1 दिया हुआ है। इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं और इसको हम लोग c बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इसे हम लोग को निकालना है 1/α + 1/बीटा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1/α + 1/बीटा लिख देंगे। अब इसका है सो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो अल्फा और बीटा का जब हम लोग लसा जब लेंगे तो अल्फा और बीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अल्फा और बीटा। अब अल्फा बीटा को जब अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा और अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा बीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बीटा प्लस
जब बीटा को अल्फा और बीटा में जब भाग देते हैं तो बीटा और बीटा कट जाएगा तो बच जाएगा अल्फा। अब इसको जब हम लोग सीधा लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नीचे दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो अभी हम बताएं आप लोग के कि मूलों का योगफल का जो सूत्र होता है वो माइनस बी बाई ए होता है और मूलों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो सी बाई ए होता है। तो चलिए हम लोग इसमें है सो सूत्र को बैठाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र है माइनस बी बाई ए है और अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र है वो सी बाई ए है। तो हम लोग चलिए सबसे पहले जो है सो यहाँ पर इसका है सो मान है वो है सो बैठाते। माइनस बी कितना दिया गया है, तो माइनस बी है सो 2 दिया गया, तो माइनस है सूत्र में, बी का मान दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर हम लोग बैठा दिए 2। ए का मान दिया गया है 1, तो यहाँ पर 1 बैठा दिए। उसके बाद जो है सी का मान कितना दिया गया है, तो 1 दिया गया है। फिर उसके बाद ए का मान कितना दिया गया है, तो 1 दिया गया है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि गुना के रूप में है सो बदल देंगे। -2/1 गुने ये ऊपर और ये नीचे, तो 1/1 आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर में -2 बच गया। और यहाँ पर 1 में हर में नहीं लिखाता है, 1/-2 लिखा सकता है, लेकिन हर में 1 नहीं लिखाता। तो हम लोग का 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को हल करने पर -2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जहाँ पर भी जिस ऑप्शन में -2 है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। तो बी ऑप्शन में -2 दिया गया है, तो हम लोग बी ऑप्शन में टिक लगा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 7वां क्वेश्चन हम लोग का किस प्रकार से बहुपद से संबंधित आएगा वो हम लोग देखते हैं। सेवन क्वेश्चन जो पूछ रहा है वह है कि टी स्क्वायर -15 का शून्यक है। ए में 15, बी में √15 माइनस √15, सी में √15 और 15, डी में -√15 और -√15। तो चलिए टी स्क्वायर -15 का शून्यक है सो हम लोग को ज्ञात करना है। तो शून्यक का मतलब अभी हम बताएं कि x का मान या जो चर उसमें दिया हुआ रहे, t में रहे या x में रहे या y में रहे या a से z तक जो 26 लेटर उसमें कोई भी पद में रहे, तो उसमें उसका मान हम लोग को निकालना होता है। और जानते हैं कि बहुपद में जो सूत्र आता है वो दो आंसर आता है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टी स्क्वायर -15 के 2 शून्यक है सो क्या होंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले टी स्क्वायर -15 बराबर 0 है सो अपने से बैठा देना हम लोग को। उसका लिखेंगे टी स्क्वायर बराबर ये माइनस में है, जब 0 की ओर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब t बराबर हम लोग लिखेंगे 15, जब स्क्वायर को जब हम लोग इक्वल वो साइड में ले आते हैं तो वो रूट में हो जाता है। किस रूप में हो जाता है, तो रूट में आ जाता है। और इस रूट में जो है से हम लोग को 2 है सो ये चिन्ह छिपे हुए हैं प्लस और माइनस। तो यहाँ पर t का जो मान है सो हम लोग एक बार जो है से प्लस में लिखेंगे, बीच में कोमा दे देंगे, और एक बार जो है से क्या में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि 15 का वर्गमूल है सो नहीं निकलेगा। तो t के 2 शून्यक हम लोग का जो है सो आ गया √15 और -√15। तो जहाँ पर √15 और -√15 है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x² -3 के शून्यक हैं। ए में 3 - 3, बी में -3, सी में √3 -√3,
और डी में नन, मतलब इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, तो इसी तरह से हम लोग जिस तरह से इसको हल किए उसी तरह से इसको हल करेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3, अब यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या लिख देंगे, तो जीरो। जीरो कहाँ से आया, तो हम लोग को अपने से इसको बैठा देना है। अब एक्स स्क्वायर है, अब ये माइनस 3 है, तो जब जीरो की ओर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब एक्स लिखेंगे, जब स्क्वायर को हम लोग या अंक की ओर ले जाते हैं, मतलब बराबर कुछ साइड में ले जाते हैं, तो ये क्या में हो जाता है, तो रूट में हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर का मान रूट होता है। और इसमें कितने चिन्ह छिपे हुए हैं, तो दो चिन्ह, एक प्लस और एक माइनस। तो एक बार लिख देंगे √3 और एक बार लिख देंगे हम लोग -√3। यही हम लोग का एक्स का दो शून्य निकल गया। तो जहाँ पर √3 और -√3 है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। तो सी में है सो हम लोग का √3 और -√3 है, तो उसमें हम लोग टिक लगा दिए। चलिए 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन में जो है सो हम लोग को पूछ रहा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2x - 8 के शून्यक हैं। ऑप्शन -2 और 4, बी -2 -4, सी 2 4 और डी 2 -4। तो चलिए सबसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद, इसका जो ऐसे दो तरीका से हम इसको बना सकते हैं। एक तरीका जो है कि जो मान दिया गया है, x का जो मान दिया गया है, इसमें दोनों जो मान निकला हुआ है वो x का ही मान निकला हुआ है। तो यदि हम लोग इसमें x का मान को बैठा देते हैं और बैठाने के बाद यदि वह शून्य आ जाता है तो वह शून्यक इस बहुपद का होगा, और यदि शून्य नहीं आता है, मतलब शून्य नहीं आता है, तो इस बहुपद का वह हल नहीं होगा। और नहीं तो दूसरा विधि जो है कि इसका हम लोग गुणनखंड निकाल देंगे, और गुणनखंड निकालने के बाद जो x का मान आएगा वही इसका दो शून्य का आएगा, x का इसमें दो मान आएगा, वो हम लोग का है सो आंसर होगा। तो चलिए हम लोग जो ऐसे बनाते हैं इसको। अगर हम लोग जो ऐसे डायरेक्ट अगर गुणनखंड जानते हैं तो गुणनखंड बना दीजिए तो तुरंत आंसर मिल जाएगा, और नहीं तो इसका मान जो है सो इसमें बैठाएंगे तो जिसमें 0 आएगा वही इसका है सो हल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान बैठाने में हम लोग को एग्जाम बहुत समय लग जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसका है सो गुणनखंड निकाल देंगे। तो एक्स स्क्वायर -2x - 8 लिखकर इधर 0 दे देंगे। अब देखेंगे कि गुणनखंड हम लोग जब कैसे निकालते हैं, तो अंतिम और अंतिम जो संख्या होती है उसको गुना कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ 1 है और 8 और 1 का जो है सो गुणनफल कितना होता है, तो 8 होता है। कितना होता है, तो 8 होता है। 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 एकम 8 हो गया। अब देखेंगे कि 8 का जो है सो कितने हैं सो गुणज होते हैं, अर्थात 8 किस किस संख्या से कटेगा। तो 8 जो है सो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और डायरेक्ट 8 से कटेगा। तो अब इस संख्या को, इसमें से हम लोगों को जो 4 संख्या इसका बना है, 8 जो कितना संख्या से कटेगा, तो 4 संख्या से कटेगा। तो इसमें से 2 संख्या हम लोग को ऐसा लेना है कि गुना करने पर 8 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर हम लोग का बीच का जो संख्या है वो 2 आ जाए। तो देखिए अगर हम लोग 4 और 2 को लेते हैं तो 4 दूनी की 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लेंगे, 2 और
4 को ले लेंगे। कितना को ले लेंगे? 2 और 4 को ले लेते हैं। तो 2 और 4 जो है सो हम लोग का जो है सो इस गुणनखंड को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर सबसे पहले है सो आप लोग जो ऐसे बड़ी संख्या को ले लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिए 4x। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 4 में से 2 को घटाना है। तो यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा उसका उल्टा चिन्ह लिखना है, अर्थात माइनस है तो प्लस लिखना है, और प्लस रहेगा तो माइनस लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इसको 2x लिखेंगे। कितना x लिखेंगे? तो 2x लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग कितना है? -8 है बराबर 0 लिख देंगे यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 4 और 2 को गुना करेंगे तो 4 दूनी की 8 आ जाएगा, और 4x में से 2x को घटाएंगे तो हम लोग का -2x आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर जो है सिर्फ कॉमन निकालते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि ऐसे पद को निकालना है या वैसी संख्या को निकालना है जो दोनों में है सो मिलता है, और दोनों में वो भाग देने पर वो दोनों कट जाए। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में जो है से एक में अंक है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक एक्स है। तो सबसे पहले हम पीछे वाली वीडियो में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे उसमें बताए थे कि इसमें सबसे पहले जो चर दिया हुआ रहेगा सबसे पहले एक चर को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद संख्या को देखते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ संख्या नहीं है तो संख्या को नहीं निकालना है। तो यहाँ पर x से ही हम लोग दोनों में भाग देंगे। तो जब x में एक्स स्क्वायर में जब x से भाग देंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर को हम लोग x से यदि भाग देंगे तो x इंटू एक्स लिखेंगे बटा x, एक x कट गया तो हम लोग का कितना बच गया? x बच गया, माइनस 4x में यदि x से भाग देते हैं तो x कट जाएगा तो कितना बच जाएगा हम लोग का? तो 4 बच गया। अब यहाँ पर जब भी निकलेगा तो संख्या निकलेगा हम लोग का, वहाँ पर x का मान है सो हम लोग को निकालना है। तो x नहीं निकलेगा तो यहाँ पर 2 से दोनों कटेगा तो 2 निकाल देंगे हम लोग। तो 2 एकम 2 अर्थात x बच गया। प्लस और माइनस क्या होता है? तो माइनस होता है। 2 को अगर हम लोग 8 में भाग देंगे तो कितना बार लगेगा? तो 2 चौके 8, तो बराबर क्या लिख देंगे हम लोग? 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम लोग का गुणनखंड सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इससे हम लोग पकड़ेंगे जो कोष्ठ में जो है यदि दोनों का मान जो है सेम आ जाता है तो गुणनखंड हम लोग का सही बना हुआ है। तो देखिए ये और ये दोनों बराबर आ गए हैं तो ये हम लोग का गुणनखंड सही है। अब ये दोनों में से एक ही कोष्ठ वाली संख्या को लिखेंगे और जो बाहर में है उसको हम लोग एक कोष्ठ में कर देंगे। तो ये देखिए हम लोग x - 4 में 1 को लिखे हैं, x - 4 को, और x + 2 को हम लोग 1 में लिखे बराबर। यहाँ पर क्या लिख दिए हम लोग? 0 लिख दिए। अब यहाँ पर जो है से हम लोग क्या करेंगे? x - 4 बराबर भी 0 लिखेंगे और बीच में ऐसे लकीर दे देंगे, और x + 2 बराबर भी 0 लिखेंगे। x + 2 बराबर 0 लिखेंगे क्योंकि इतना बराबर भी 0 है और इतना बराबर भी 0 है। तो हम लोग अब x का मान निकालेंगे। x बराबर ये माइनस में है तो इधर चला गया तो प्लस में हो गया, और x बराबर इधर प्लस में है तो उधर क्या में हो गया? तो माइनस में हो गया। तो x का मान जो हो गया हम लोग का वह है 4 और -2। तो 4 और -2 हम लोग का जो जहाँ दिया हुआ है उसमें हम लोग जो ऐसे लिख देंगे। तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस या प्लस में किसी को पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए -2 और यहाँ पर हम लोग लिख दिए 4। तो यही हम लोग का x का मान आ गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का ए ऑप्शन जो है सो -2 और 4 जो है सो इसका आंसर हो गया 2 शून्य हो गया। अब चलिए 10 क्वेश्चन में हम लोग का किस तरह का क्वेश्चन है सो पूछा जाएगा वो हम लोग है सो देखते हैं। लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग
और गुणनफल -3 और 2 है। ऑप्शन दिया हुआ है x² + 3x + 2, x² - 3x + 2, x² - 3x - 2। डी में जो दिया हुआ है वो है नन। तो चलिए हम लोग द्विघात बहुपद जो है सो ज्ञात करने का जो है सो जो सूत्र होता है सबसे पहले वो जानते हैं। तो यहाँ पर जो है से हम लोग का जो शून्यक दिया हुआ है तो वो शून्य क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। तो पहला में योग है वो -3 है और दूसरा में जो गुणनफल है वो 2 है। तो योगफल को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो ये दिया हुआ है हम लोग का -3 और गुणनफल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हम लोग का 2 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही हम लोग का द्विघात बहुपद का जो है सो सूत्र होता है। तो चलिए हम लोग जो है से द्विघात बहुपद को जो है से निकालते हैं। तो यहाँ पर x² को रहने दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है तो -3 दिया गया है। तो ये माइनस और ये माइनस हम लोग का प्लस हो गया और ये 3 यहाँ हो गया। तो 3 को यदि x से गुना करेंगे तो 3x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा हम लोग कितना दिया गया है तो 2 दिया गया है। तो यही हम लोग का द्विघात बहुपद का है सो आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि x² + 3x + 2 किसका है सो ऑप्शन में दिया गया है। तो ए ऑप्शन में जो है सो x² + 3x + 2 में दिया गया है। तो अब चलते हैं आगे जो है से हम लोग को किस तरह का जो प्रश्न जो है सो हम लोग को पूछा जाएगा वो हम लोग अगले वीडियो में है सो जानेंगे। तो आगे हम लोग को जो वीडियो है उसमें हम लोग को जानना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 1 अंक स्तरीय किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो जानेंगे। तो आज हम जो है सो आप लोग को अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है सो द्विघात बहुपद अर्थात बहुपद से बता दिए हैं जो 2025 में आने वाला है। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग का है सो एग्जाम में आएगा। तो उम्मीद है कि यह जो है आज का जो है सो चैप्टर आप लोग को पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया तो आप एक बार इसे लाइक कर दें और इसे शेयर भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो है चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग हैव ए नाइस डे, गुड डे।